कटी पटी केव स्टोरी तो आप सभी लोगों ने देख रखी होगी। सेम वैसी ही पोजीशन पर एक बाप फंसा हुआ है जिसे बचाने के लिए उसके दो बेटे ऊपर चिल्ला रहे हैं और अपने ही बाप को खुद अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख रहे हैं। आखिरकार उनके ऊपर ये हॉरिफाइंग सिचुएशन आई कैसे और क्या उन लड़कों का बाप असल में सरवाइव कर पाया या नहीं। तो चलिए दोस्तों, हॉरिफाइंग स्टोरी देखने से पहले अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो और हेडफोन्स लगा लो, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपकी सांस ऊपर नीचे जरूर कर सकता है। इस कहानी की शुरुआत होती है 27 मार्च 1982 को, जब न्यू जर्सी का एक स्काउट मास्टर जिसका नाम डोनाल्ड था, वो अपने दो बेटों के साथ और 10 बच्चों को लेकर एक केव एक्सप्लोर करने जा रहा था। और ये 12 बच्चे भी स्काउट ग्रुप के मेंबर थे जिन्हें मौका मिला केव एक्सप्लोर करने का। आपको बता दें कि ये स्काउट ग्रुप इंडिया में भी बहुत पॉपुलर है, जिसमें ये ग्रुप स्कूल और कॉलेज से बच्चे सिलेक्ट करता है और ये सारे लोग बाद में एडवेंचर पर जाते हैं। सेम इसी तरह न्यू जर्सी का ये ग्रुप भी 2 स्काउट एक्सपर्ट्स के साथ न्यू जर्सी की सबसे बड़ी और खतरनाक केव में जाने वाला था। प्लान सिंपल था, आगे आगे स्काउट मास्टर जाएंगे, उनके पीछे 15 से ये 16 साल के बच्चे। वैसे तो क्रुक्ड स्वैप केव बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और डेंजरस थी, जिसके डेड एंड्स बहुत खतरनाक थे और अंदर जाने वाले रास्तों की सीलिंग बहुत नीची थी, जिसके साथ स्लिपरी मिट्टी इसे और डिफिकल्ट बनाती थी। दोनों स्काउट मास्टर बहुत इजी ले रहे थे इस केव को, क्योंकि अगर ये दोनों किसी टाइट रास्ते से गुजर सकते थे तो बच्चों का साइज छोटा होने के कारण वो बहुत इजीली टाइट और तंग रास्ते से गुजर सकते थे। फिर भी 12 में से कई बच्चे तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे इसे एक्सप्लोर करने के लिए, पर 2-3 ऐसे बच्चे भी थे जो इस नैरो पैसेज में जाने के लिए नर्वस हो रहे थे। ऐसे ही प्लान बनाते हुए वो लोग पहुंच जाते हैं इस केव की एंट्रेंस के पास, जो बहुत ही छोटी सी एंट्रेंस थी। अगर कोई अनजान आदमी हो तो इसके आसपास घूमे, लेकिन उसे पता नहीं चलेगा कि ये छोटा सा रास्ता आगे इतनी बड़ी केव तक पहुंचता है। इस केव की ओपनिंग की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई सिर्फ 28 सेंटीमीटर थी और यही इस एंट्रेंस से अंदर घुसना बच्चों के लिए पहला टेस्ट था। अंदर जाते ही ये सभी लोग पहुंच जाते हैं केव के पहले बड़े से रूम में, जिसके आगे ये 2 ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं, जिसके बाद उन बच्चों के पिता और 4 स्काउट्स उनके साथ ईस्ट साइड जाते हैं और जिम अपने ग्रुप को लेकर वेस्ट साइड। आपको बता दें कि आगे बढ़ने में पहली दिक्कत तो ये थी, आगे जाते ही बहुत छोटे छोटे टनल थे और किसी को ये नहीं पता था कि आगे जाकर किस टनल पर डेड एंड आएगा। एज प्लान्ड पहले डोनाल्ड आगे बढ़ते हैं कि मैं पहले रास्ता चेक करूंगा और फिर तुम बच्चे भी मेरे पीछे पीछे ही आ जाना। डोनाल्ड बहुत जवान सा आदमी था, 5 फुट 11 इंच हाइट के साथ बल्कि बॉडी। आगे आगे डोनाल्ड जा रहे थे और पीछे पीछे उनके 2 बच्चे और बाकी स्काउट्स। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए डोनाल्ड एक बहुत ही टाइट पैसेज पर पहुंच जाते हैं, जो 18 बाय 20 इंच का छोटा सा रास्ता था। डोनाल्ड एक्सपर्ट थे तो वो जानते थे कि उन्हें बॉडी पुश करनी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए। आपको बता दें कि ये रास्ता बहुत स्लिपरी था, क्योंकि अंदर गीली मिट्टी थी, जिसके साथ डोनाल्ड को आगे बढ़ने के लिए बहुत आसानी हो रही थी। फिर आगे ही एक ऐसा पॉइंट आया कि डोनाल्ड की दोनों आर्म्स फंस गई थी और वो सर भी नहीं हिला पा रहा था। पुश करते हुए वो आगे बढ़ता हुआ देखता है कि राइट को एक रास्ता मुड़ रहा है, तो वो पीछे अपने बच्चों को बताता है कि मैं आगे निकलने की कोशिश करता हूँ, जिससे तुम लोग आसानी से मेरे पीछे पीछे ही आ सको। जैसे ही वो आगे बढ़ा, गीली मिट्टी ने अपना कमाल दिखाया और वो फिसलता हुआ के शेप टाइट टनल में सर के बल आ गिरता है। वो एकदम से चिल्लाता है और अपने बच्चों को पीछे ही रोक देता है। अब डोनाल्ड की पूरी बॉडी 30 डिग्री एंगल पर फंसी हुई थी, जिसके साथ वो अपनी आर्म्स भी नहीं हिला पा रहा था। जैसे ही बच्चों का बाप ट्राई करता है ऊपर वापस आने के लिए, तो स्लिपरी मिट्टी होने के कारण वो अंदर ही अंदर धंसता जा रहा था और अब उसका सर पूरे 5 इंच चौड़ाई वाले रास्ते में फंस चुका था। उसके पीछे ही उसका छोटा बच्चा क्रिस्टोफर था, जो बहुत ट्राई करता है डोनाल्ड के पैरों को ऊपर खींचने के लिए, जिसके साथ डोनाल्ड की बॉडी पीछे आ सके और वो अपने हाथ फ्री कर सके। पर डोनाल्ड के शू गीली मिट्टी के साथ स्लिपरी हो चुके थे, तो बहुत अटेम्प्ट करने के बाद भी क्रिस्टोफर उसे वापस नहीं खींच पाया। जिसके बाद बच्चों का बाप बोलता है कि वो लोग वापस जाएं और जिम को यहाँ पर लेकर आएं। अपने पिता को ऐसे फंसे हुए देखकर पहले तो बच्चे बहुत घबरा गए थे, पर उन्हें इतनी समझ थी कि उन्हें कुछ न कुछ करना पड़ेगा, तभी उनके पिता की जान बच पाएगी। वो जिम के पास
पास पहुंचे, जिसके बाद तुरंत जिम भी उसी केव में घुस गया। वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ डोनाल्ड के पास पहुंच जाता है। उसने डोनाल्ड के पैरों को पकड़ा और ऊपर खींचने के लिए अटेम्प्ट किए, लेकिन 30 डिग्री एंगल पर फंसे हुए डोनाल्ड को निकालना कोई इजी काम नहीं था। जैसे ही जिम डोनाल्ड को ऊपर खींचता, ग्रेविटी और गीली मिट्टी अपना कमाल दिखाती और डोनाल्ड फिर आगे जाकर फंस जाता। जिम के बहुत अटेम्प्ट्स के बाद उसे ये समझ आ गई कि वो अकेला डोनाल्ड को बाहर नहीं निकाल सकता। जिम के लिए ये चीज सहन कर पाना बहुत मुश्किल बात थी। अभी अभी कुछ मिनट पहले उसका हंसता खेलता दोस्त अब अपनी जान और मौत के बीच लटक रहा है। डोनाल्ड बताता है कि जैसे ही वो नीचे गिरा, उसी के साथ कुछ पत्थर उसकी बॉडी के ऊपरले हिस्से पर फंस चुके हैं, जो कि उसे बाहर आने के लिए रोक रहे हैं। डोनाल्ड ने बताया कि जितनी बार भी जिम ट्राई करता है उसे ऊपर खींचने के लिए, उतनी बार वो पत्थर उसकी बॉडी में फंसता है, फिर वो वापस उसी जगह पहुंच जाता है। जिम जल्द ही केव से बाहर निकला और उसने इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर दी और अब तक डोनाल्ड को फंसे हुए पूरे 3 घंटे हो चुके थे और अभी तक डोनाल्ड सिर्फ 1 इंच भी बाहर नहीं आया था। इमरजेंसी कॉल पुलिस के पास पहुंचती है और वो आगे कॉल कर देते हैं रेस्क्यू टीम को, जो कि केव रेस्क्यू करने में स्पेशलिस्ट थे। पर ऐसा केस उन्होंने भी अपनी जिंदगी में अभी तक नहीं देखा था। बड़ी दिक्कत ये थी कि नीचे डोनाल्ड तक सिर्फ एक इंसान ही पहुंच सकता था। अभी तक डोनाल्ड के दोनों बच्चों की हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी। वो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे कि किसी न किसी तरह हमारे पापा को ऊपर वापस बाहर निकालो। रेस्क्यू टीम का एक मेंबर नीचे पहुंचता है और सारी चीज का वेरवा लेता है। फिर दूसरे मेंबर नीचे जाते हैं जो पुली सिस्टम सेट करते हैं। रस्सी डोनाल्ड के पैरों पर बांधी जाती है और उसे ऊपर खींचने की ट्राई करने के बाद भी डोनाल्ड बाहर नहीं निकलता। अभी तक रेस्क्यू टीम के सारे काम ही फेल हो चुके थे। अब तक डोनाल्ड की बॉडी नम होती जा रही थी और उसने बोलना भी बंद कर दिया था। इसी के बाद एक और चमत्कार होता है जिसमें रेस्क्यू टीम को पता चलता है कि जिस जगह से डोनाल्ड अंदर गया है उसी की ऑपोजिट साइड एक और छोटी सी टनल है, जो कि आगे जाकर डोनाल्ड के सर वाली साइड से निकलती है। पर फिर एक दिक्कत भी थी कि कोई बहुत छोटे साइज का इंसान ही इस केव में घुस सकता था, जिसके बाद प्लान चेंज किया गया। नैन्सी और लीन नाम की 2 लड़कियां जो कि रेस्क्यू टीम में शामिल थी, उन्हें जल्द ही केव पर बुलाया गया। नैन्सी की हाइट 5 फुट 2 इंच और लीन की हाइट 5 फुट और उसका वजन सिर्फ 40 किलो। जिसके बाद लीन को सिलेक्ट किया गया और वो धीरे धीरे डोनाल्ड के पास ऊपर टाइट रास्ते पर पहुंच गई। आगे बढ़ने के लिए 5 इंच का एक छोटा सा रास्ता ही बाकी रह गया था, जिस जगह से सिर्फ हाथों की उंगलियां ही जा सकती थी। फिर एक बहुत बड़ी नाकामयाबी इस टीम के हाथ लगी जब इन्हें पता चला कि उनका ये प्लान भी अनसक्सेसफुल रहा है। इसी के बाद दूसरी साइड रेस्क्यू टीम के मेंबर देखते हैं कि डोनाल्ड की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, जिसके बाद रेस्क्यू टीम को ये पता चल चुका था कि अगर जल्द ही उन्होंने कोई बड़ा डिसीजन ना लिया तो डोनाल्ड अंदर ही मर जाएगा। अभी तक संडे सुबह के 6 बज चुके थे जब टीम डिसाइड करती है कि अब वो केव पर एक बहुत बड़ी सी मशीन लेकर आएंगे, जो कि डोनाल्ड से सिर्फ 2 फीट की दूरी पर 20 फीट लंबा रास्ता निकालेगी। जिसके बाद रेस्क्यू टीम के मेंबर शाफ्ट की मदद से नीचे जाकर डोनाल्ड को बाहर खींच लेंगे और ये टास्क सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 12 बजे तक चला। फिर पूरे 12 घंटे मेहनत के साथ खुदाई करने के बाद टीम को पता चलता है कि उन्होंने एक और बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि जो रास्ता टीम ने 12 घंटे खुदाई करने के बाद बनाया वो लगभग 12 फीट दूर था डोनाल्ड से। जल्दी ही टीम ने एक और नया प्लान बनाया जिसमें कि ये लोग दूसरी साइड को खुदाई करनी शुरू कर देते हैं, जिसमें अभी तक इनका बनाया हुआ रास्ता एल एंगल पर बन चुका था और वो जल्द ही डोनाल्ड तक पहुंचने वाली थी। तो वो एक डॉक्टर को अंदर भेजते हैं डोनाल्ड का चेकअप करने के लिए, जो एक और बहुत बड़ी बुरी खबर सुनाता है कि डोनाल्ड अभी तक लगभग 2 दिन सर्वाइव करने के बाद मर चुका है। ये बात सीक्रेट रखी जाती है डोनाल्ड की फैमिली से, क्योंकि अगर ऊपर हंगामा होता जिसके बाद टीम को बहुत मुश्किल आ जाती डोनाल्ड को बाहर निकालने के लिए। पर टीम के लिए अब अच्छी चीज ये थी कि वो बिना किसी डर के खुदाई कर सकते हैं बड़ी बड़ी मशीनों के साथ, जैक हैमर्स और एक्सपोर्ट करके। बहुत ड्रिलिंग और मेहनत के बाद रेस्क्यू टीम ट्यूसडे रात के 11:40 पर डोनाल्ड को केव से बाहर निकाल लेती है।